मैं धर्मेंद्र शुक्ला आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ मां अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और कहते हैं कि जो दिल से बोला जाए, दिल से कहा जाए, और वो किसी भी समय बोला जाए, चाहे रात के 3:30 बजे हो, चाहे सुबह के 3:30 बजे हो, कोई भी टाइमिंग हो, लेकिन दिल की आवाज़ होती है। फ़िलहाल तो 3:30 हुआ है सुबह के। इट मीन्स 30 अक्टूबर, जब ये बात है कल की 29 अक्टूबर को मुखर्जी नगर से आते हुए एक संभ्रांत सा युवक मुझे खड़ा दिखाई दिया। कुछ परेशान सा लग रहा था। खड़ा हुआ, बात की, कुछ देर हाय हेलो हुई। बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी, कुछ पारिवारिक बातें हुई, कुछ नॉलेज की बातें हुई। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मुखर्जी नगर में रह के, उससे रिलेटेड बातें हुई। आगे का टारगेट क्या है, क्या फ्यूचर में क्या करना है। लाजिमी सी बात है, यूपीएससी का बंदा आईएएस में ही जाएगा। खैर, होते करते बात पहुंच गई इस बात पे कि मैंने पूछा शादी हुई क्या? नहीं, शादी नहीं हुई यार। फिर तो यार जब आईएएस बन जाएंगे तो काफ़ी मोटा दहेज मिलेगा। तो कहा हाँ ये तो है, लेकिन वो पापा पे डिपेंड करता है, पापा कैसे करते हैं। पापा ही अच्छा चलाएंगे, पापा ही बुरा चलाएंगे, जो भी होगा पापा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा अगर पापा ही करेंगे और डिसीजन पापा के हाथ में होगा तो क्या लगता है आपको, हर डिसीजन पापा का सही होगा? क्या नहीं, सारे डिसीजन हर पिता के सही नहीं होते। तो उन्होंने इस बारे में अपने घर की खुद की कहानी बताई कि मेरे पिताजी पहले किस तरीके से कहने लगे मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान में जयपुर का रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी पंजाब में नौकरी करते थे। माताजी गांव में रहती थी, संयुक्त परिवार था। तो हमारी सास, हमारी दादी कहने लगी कि आप भी जो है खेत में काम करने चलो। तो उस समय मेरी माँ ट्रैक्टर पे बैठ के जा रही थी और एकदम से ब्रेक आया, ट्रैक्टर जंप हुआ, माँ मेरी कूद के गिर गई और ऊपर से ट्राली का पहिया निकल गया। ट्राली लोडेड थी। कहने लगे पूरा एक तरीके से कमर का कचूमर बन गया। उसके बाद हमारे बाबा, लड़के ने बोली ये बात कि हमारे बाबा और हमारी दादी, हमारे चाचा, सब लोग इतना घबरा गए कि उन्होंने हमारे पिताजी को फ़ोन नहीं किया पंजाब। कोई बात नहीं, वैद्य के पास ले चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एंड दैट फिर उनको ले जाके मटके पे बिठाया गया और मटके के नीचे से अचानक से डंडा मारा गया। इसलिए मारा गया कि ये जो हड्डी हटी होगी वो सेट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर दैट फिर मजबूरन उन्हें अपने बेटे को फ़ोन करना पड़ा कि बेटा आपकी पत्नी की हालत ये होगी, एक काम करो, इसे छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, इसको मायके छोड़ो जाके, हम आपके लिए जो है दूसरी शादी करा देंगे, दूसरी लड़की देख लेंगे। हमारे पापा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पत्नी है, इसका एक बच्चा है, इससे एक बच्चा है हमारे लिए, और हम जो है इसका साथ देंगे। हमारे पिताजी ने ला के एम्स में इलाज कराया, दिल्ली एम्स में 3 साल इलाज चला। 3 साल के बाद मम्मी खाना बनाने वाली हुई, थोड़ा बहुत काम करने वाली हुई हैं। और आज को सिचुएशन ये है कि वही हमारे दादा और दादी, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, वही हमारे दादा और दादी जिन्होंने इतना पनिश किया था हमारी माँ को, वही माँ आज हमारे बाबा दादी को खाना दे रही हैं। अगर हमारी दादी बिस्तर पे लैट्रीन करती हैं तो उस लैट्रीन को हमारी माँ साफ़ करती हैं।
तो हमारे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे साथ कितना गलत किया इन्होंने, तुम्हारे ऊपर से ट्राली का पहिया गुजर गया, तुम्हारे इतना सब इन्होंने परेशान किया, लेकिन आज भी तुम इनकी सेवा में तत्पर हो। तो उन्होंने कहा इन्होंने जो किया उनका इन्हें मिलेगा, और हम जो कर रहे हैं हमको वो मिलेगा। मैं धर्मेंद्र शुक्ला आप सभी को नमस्कार करता हूँ। बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बेटी किसी दूसरे घर में जाती है, अगर हमारी बेटी के साथ कुछ अन्याय होता है, वो हमें ख़राब लगता है, लेकिन हमारे घर में जब खुद बहू आती है और हम उस बहू के साथ में प्रेशराइज करते हैं, हम उस बहू को सोचते हैं यार इसमें क्या कमी, इसमें क्या कमी नहीं है, हम उसमें 100 कमियां निकालते हैं यार, जबकि उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, सारी कमियां नहीं होती हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं? दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। मेरे माँ अन्नपूर्णा चैरिटेबल हेल्प ट्रस्ट पे ये मेरा पहला वीडियो है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने समाज वालों से, अगर रक्षाबंधन के दिन दामाद बेटी को लेकर ससुराल आ जाए तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बेटा बहू को लेके उसके मायके चला जाए तो बीवी का गुलाम बन जाता है। और दामाद जी अगर बेटी को लेके ससुराल चले आए तो कहते कितना अच्छा दामाद मिल गया। इसी सोच ने हमारी लाइफ बर्बाद कर रखी है, और हमारी नहीं, उत्तर भारत में खासकर यही होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि सोच को बढ़ाइए, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाइए मत, सोच सभी के पॉजिटिव रखिए। अगर हमारी बेटी किसी घर में बहू बन के जाती है तो किसी की बेटी हमारे घर में बहू बन के आती है, सम्मान दोनों का उसी तरीके से होना चाहिए। ओके, धन्यवाद। मैंने बस इसीलिए रात को 3:30 बजे वीडियो शूट किया, लेटा था, नींद आने जा रही थी, लेकिन मन में उस लड़के की उद्वेगना चल रही थी। उस लड़के ने जो हमें अपने परिवार के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे बाबा दादा ने हमारी माँ के साथ ऐसा किया, तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ को शूट किया जाए, जिससे कि ये मालूम पड़े कि जो दिल से निकलती है, जो दिल से शब्द निकले, जो दिल से आहें निकलती हैं, वो सच्ची होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, दिस इज़ अ रियल स्टोरी, वी हैव आल्सो मोबाइल नंबर्स दिस पर्सन्स जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उसका मोबाइल नंबर भी है मेरे पास। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तब भी कमेंट कीजिएगा, बुरी लगी हो तब भी कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे करबद्ध निवेदन है। ओके, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।